नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस मंच पर इस अपील के साथ कि आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हां उस बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जैसे ही कोई शो करूं सीधे आपके मोबाइल फोन्स तक पहुंच जाए। यह राकेश टिकैत का शक्ति प्रदर्शन है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर। आज राकेश टिकैत ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और केंद्र की मोदी सरकार को अपनी ताकत दिखाई। इसके मायने क्या है मैं आपको बाद में बतलाऊंगा। तस्वीरें कौन सी हैं वो मैं आपको जरूर बतलाने वाला हूं, मगर उससे पहले आपको कुछ चीजों पर गौर करना पड़ेगा। मैं चर्चा क्यों कर रहा हूं? हमारे बड़े बूढ़े कह गए हैं कि बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। राकेश टिकैत पर निशाना साधने की कोई कसर बीजेपी ने नहीं छोड़ी और मैं आपको बतलाता हूं कैसे। सबसे पहले मैं नहीं भूला हूं बीजेपी उत्तर प्रदेश की वो धमकी कि राकेश टिकैत अगर तेरी हिम्मत है तो लखनऊ में कदम रख, तेरी चमड़ी उधेड़ देंगे। क्या कहा था? बक्कल उतार देवा करें मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। मैंने कहा ना, बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। उसके बाद दोस्तों मैं नहीं भूला हूं किस तरह से राकेश टिकैत को बदनाम करने का प्रयास किया जाता रहा। उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की एक महापंचायत में नारा लगाया था, हर हर महादेव अल्लाह अकबर। मगर पूरे बीजेपी के प्रचार तंत्र ने, उनके तमाम छुट भैया नेताओं ने, उनके 2-2 रुपए प्रति ट्वीट पर बिकने वाले ट्रोल्स ने सिर्फ उस हिस्से को चलाया जिसमें राकेश टिकैत कह रहे थे अल्लाह अकबर। फिर रुक करते हैं दोस्तों उस ऐतिहासिक लम्हे का जिससे पूरा आंदोलन बदल गया था। आपको याद होगा दोस्तों, तमाम न्यूज चैनल्स ने यह कहा कि यह आखिरी रात है किसानों की, और फिर राकेश टिकैत मीडिया के सामने आते हैं। वो फूट पड़ते हैं, यह कहा जाए फट पड़ते हैं, और उनके आंसुओं से उस सैलाब के सामने मानो ये पूरी सरकार बह गई, क्योंकि उसने किसान आंदोलन की पूरी दिशा को बदल दी। फिर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं जनरल बिपिन रावत की मौत और उनके साथ 2 अन्य सैनिकों को विदाई दी जा रही थी। राकेश टिकैत वहां पहुंचते हैं दोस्तों, और यह वीडियो मैंने आपको भी दिखाया था। इसमें राकेश टिकैत वहां पहुंचे और भाजपा के समर्थक उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। ये तमाम तस्वीरें मैं आपको क्यों बतला रहा हूं? ये तमाम तस्वीरें मैं आपको इसलिए बतला रहा हूं क्योंकि एक व्यक्ति के खिलाफ दुष्प्रचार में बीजेपी ने तमाम हदों को पार कर दिया। और मैं आपसे क्यों कह रहा हूं यह मैं आपको आगे जाके बतलाऊंगा। मगर आज राकेश टिकैत ने बतला दिया कि उनकी अपनी निजी ताकत क्या है। दोस्तों सबसे पहले मैं चाहूंगा आप ये वीडियो देखें जो अब आपके स्क्रीन पर आने वाला है। इसमें राजनगर एक्सटेंशन रोड पर उनका स्वागत किया गया। आप देख सकते हैं तिरंगे के तहत उनके तमाम समर्थक जो हैं वो राकेश टिकैत का अभिनंदन कर रहे हैं। राकेश टिकैत गाड़ी से बाहर निकले हुए हैं और उन पर फूल बरसाए जा रहे हैं, और यहां पर औरतें हैं, पुरुष हैं, लोग सेल्फीज ले रहे हैं, नीचे से सेल्फी ले रहे हैं। मैं आपसे यही तो जानना चाहता हूं, जिस आदमी को आपने लगातार बदनाम किया उसने इस एक तस्वीर से बतला दिया कि उसे उसके समर्थकों को कितना प्यार मिल रहा है। मैं जानता हूं आप लोगों में से कई लोग कहेंगे ये भाड़े के लोग हो सकते हैं, होंगे भी, हो सकता है कि वो तमाम किसान हो, मगर वो किसान उसके साथ में है ना। और वैसे भी दोस्तों भाड़े पर लोग लाने की औकात तो सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी की है जो आजमगढ़ में सरकारी पैसे से, और वो भी 40 लाख रुपए से रैलीज करवाई जाती हैं, लोगों को लाया जाता है। और अगर राकेश टिकैत पर आप ये भी आरोप लगाएं कि ये भाड़े के लोग हैं, जो मुझे नहीं लगता है, तो फिर यह आरोप लगाने का हक है आपको। अब देखिए दोस्तों दूसरी तस्वीर। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं करीब 20-30 सेकंड का यह वीडियो है। इसमें देखिए गाड़ियों का एक पूरा काफिला जा रहा है। इसमें राकेश टिकैत की गाड़ी सबसे आगे, इस काली रंग की गाड़ी है, और ये गाजीपुर से लेकर मुजफ्फरनगर से सौली जा रही है। और ये तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं वो है राजनगर एक्सटेंशन की। मैं फिर आपसे कहता हूं दोस्तों, इस आदमी को लगातार बदनाम किया गया, टारगेट किया गया, और आज वो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को बता रहा है कि उनकी ताकत क्या है। और ये देखिए दोस्तों 4 तस्वीरों के जरिए, ये तस्वीरें गाजियाबाद और मोदीनगर की। देखिए किस भीड़ के बीच में। पहली तस्वीर देखिए, राकेश टिकैत गाड़ी से बाहर निकले हुए हैं, फूलों से घिरी उनकी गाड़ी, और आसपास लोगों का हुजूम देखिए। दूसरी तस्वीर, तिरंगे, पीछे तिरंगे दिखाई दे रहे हैं, राकेश टिकैत भीड़ के बीच में, और इस भीड़ के बीच में से निकलना उनके लिए कितना मुश्किल हो रहा था। आप कहेंगे कि भाई अभिसार जी, क्या यह कोई राष्ट्रीय खबर है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं? सही कहा आपने, यह कोई राष्ट्रीय खबर नहीं है।
मगर मैं आपसे क्या कह रहा था कार्यक्रम की शुरुआत में, इस आदमी पर निशाना साधने की कोई कसर नहीं छोड़ी गई, उसे लगातार टारगेट किया गया। आज वो अपनी ताकत दिखा रहा है और मैं आपको बतलाना चाहूंगा आज जो इस पूरी यात्रा में सबसे जो निर्णायक वीडियो है वो मैं अब आपको दिखलाने वाला हूं बगैर कुछ किए। अब मैं चाहूंगा आप ये पूरा वीडियो देखिए और आपको अंदाजा लग जाएगा कि उन्हें किस तरह का प्यार मिल रहा है और किस तरह से लोग उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। देखिए वीडियो 1 मिनट का। भाजपा प्रचार तंत्र के अंदर एक अजीबोगरीब भूख है दोस्तों। वो अपने आलोचकों का, या भूल जाओ आलोचक, वो उन पर सवाल करने वालों के खिलाफ इतना गंदा दुष्प्रचार करते हैं कि आपके सामने एक भीड़ खड़ी कर दी जाती है, आपकी जान को खतरे में डाल दिया जाता है। भूल जाइए राकेश टिकैत, राकेश टिकैत के पीछे फिर भी एक भीड़ है, किसानों की भीड़ है, उन्हें कोई छू नहीं सकता है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें अपनी सुरक्षा का खास ध्यान रखना चाहिए क्योंकि उनके खिलाफ इस कदर लोगों को भड़काया गया है ना। और आप जानते हैं यहां से खाली लोगों की कमी नहीं है इस देश में, इसलिए उन्हें अपनी सुरक्षा का खास ध्यान रखना चाहिए। मगर फिर भी राकेश टिकैत के बीच एक भीड़ है। यह कार्यक्रम मैं क्यों कर रहा हूं अब मैं आपको बतलाने वाला हूं। जब भी इस सरकार से, चाहे वो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हो या केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, जो भी उनसे सवाल करता है उनके खिलाफ नंबर 1 झूठा प्रचार चलाया जाता है, नंबर 2 उन्हें देशद्रोही बताया जाता है, नंबर 3 उन्हें हिंदू विरोधी बताया जाता है। राकेश टिकैत ने भी इसका सामना किया और उन तमाम पत्रकारों ने उसका सामना किया जो इस सरकार से सवाल करते हैं। मैंने भी पिछले 3-4 सालों में इसका सामना किया है। मेरे खिलाफ इतना दुष्प्रचार चलाया गया कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। मैं नहीं भूला हूं पुलवामा के बाद अचानक, और ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, भाजपा के प्रचार तंत्र ने मेरा टेलीफोन नंबर हजारों की तादाद में इनके व्हाट्सएप ग्रुप्स में यह डालकर लीक कर दिया था कि यह देशद्रोही है, यह देशद्रोही तकरीरें देता है, भाषण देता है, जबकि मैं एक पत्रकार हूं। और आप जानेंगे नहीं दोस्तों, 60 घंटे तक मेरा फोन बजता रहा। जो लोग मुझे कॉल करके गाली दे रहे थे उन्हें यह भी नहीं पता था मैं कौन हूं, बस यही बताया गया था उनको, यह देशद्रोही है, इसे गाली दो। सिर्फ इसलिए कि पुलवामा जब हमला हुआ था दोस्तों, तो मैंने कुछ सवाल पूछे थे जो हर मीडिया वाले को सवाल पूछना था। पहला सवाल, जो हमारे 40 जवान मरे, यह इंटेलिजेंस फेलियर है, क्योंकि इस हमले से पहले 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3-3 बार चेतावनी दी गई थी जम्मू कश्मीर पुलिस को, सेना को, कि ऐसा कोई हमला हो सकता है। और फ्रंटलाइन की एक रिपोर्ट आई थी दोस्तों, उसमें तो यह बतलाया गया था कि करीब 11 बार अलग अलग मोर्चों पर चेतावनी दी गई थी और अगर सरकार ने उस पर काम किया होता तो ऐसा हमला ही ना होता। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि इन इंटेलिजेंस वार्निंग्स पर किसी ने काम नहीं किया। दूसरी बात मैंने कही थी कि इस मुद्दे पर बीजेपी सियासत क्यों कर रही है, राजनीति क्यों कर रही है। आखिर हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, यह सरकार की कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। सरकार जो है ढिंडोरा ना पीटाए अपने शहादत के मौके पर जब कोई सैनिक शहीद होता है। और आप यह ना भूलें, जो सैनिक शहीद हुए थे, कई सैनिकों के घर पर उनकी लाशें नहीं पहुंची थी, उनकी एक हड्डी पहुंची थी, एक उंगली पहुंची थी। इस तरह से टॉर्चर से, यातना से उनके परिवार गुजरे थे। मैं उन परिवारों के साथ था और मेरे फोन नंबर को इस तरह से लीक कर दिया गया था। यही प्रचार चलाया जाता है दोस्तों हमारे खिलाफ, हमें देशद्रोही बताया जाता है, धर्म विरोधी बताया जाता है। और इसलिए
सवाल पूछना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आज की तारीख में जो गिने चुने पत्रकार इस सरकार से सवाल कर रहे हैं ना, आपको उनके मादे की, उनकी हिम्मत की हौसला अफजाई करनी चाहिए। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ सवाल कर रहे हैं, तथ्यों के आधार पर सवाल कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये सवाल तथ्यों के आधार पर नहीं होते तो इन्होंने तो ढेरों एफआईआर कर दिए होते, और कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम तथ्य पर हों तब भी ये लोग एफआईआर करते हैं, ढेरों ऐसी मिसालें हैं। इनकम टैक्स जो है वो अपनी कार्रवाई करता है, वो हम पर टैक्स चोरी के अनाप शनाप आरोप लगाता है। ईडी हमें बिठाकर 8-8, 9-9 घंटे पूछताछ करता है। जिस संस्था न्यूज क्लिक के साथ मैं अपने 2 कार्यक्रम बोल के लब आजाद है तेरे और न्यूज चक्र करता हूं, जब उन्होंने किसान आंदोलन को दमखम के साथ उठाया था, अब यह बात ध्यान से सुनिएगा, पहले भी बता चुका हूं मैं, किसान आंदोलन को दमखम के साथ उठाया था दोस्तों, तब इत्तेफाक देखिए, आंदोलन के बाद कुछ दिनों बाद उन पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने करीब 116 घंटे की रेड मारी। और आज भी, ये फरवरी में हुआ था दोस्तों, और आज भी न्यूज क्लिक को परेशान किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने किसानों की आवाज उठाई थी। वही काम मैं भी कर रहा हूं पिछले 1 साल से। मगर देखिए दोस्तों, दिक्कत क्या है, आप टारगेट उसे कर सकते हैं ना जिसके पास छुपाने के लिए कोई गुनाह हो, कोई राज हो। अपना तो खुला खेल फर्रुखाबादी है, खुली किताब है। तो इस कार्यक्रम का मकसद यही था कि प्रचार के जरिए टारगेट किया जाता है आदमी को। राकेश टिकैत उसका एक प्रतीक है, और आज उन्होंने बताया, उन्होंने अपने शक्ति प्रदर्शन का मुजाहिरा किया, प्रदर्शन किया। अब अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।